आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का भौतिकी विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है वो हमने एक जगह करके रखा है, उसको करवाने जा रहा हूँ। आप सब ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकसांतरण में वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो F=R/2 फार्मूला होता है, पता नहीं आप लोग को। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो F से होगी, फोकस से होकर गुजरेगी। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण में से संभव है? तो प्रिज्म से जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी प्रकाश के वर्णों का जो है रंगों का समूह हम प्राप्त कर सकते हैं प्रिज्म से गुजार करके प्रकाश को। किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, कांच में प्रकाश का वेग जो है वह न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होगा और किस दर्पण से वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में जो है वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है और दूर तक का बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में, इसलिए इसे हजामती काम में प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस लगा होता है, यानी फोटोग्राफी कैमरा में जो है विदृश्यक लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है और ये अभिलंब के निकट मुड़ेगी। साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान जो है sin I/sin R होता है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब हम लोग प्राप्त करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? टिंडल का प्रभाव कहते हैं। टिंडल का प्रभाव कहा जाता है। ये क्वेश्चन है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं। उसके बाद है इंद्रधनुष बनना किस घटना का पर आधारित है? तो यह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, इसलिए यह दूर से ही दिखता है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बने हैं? तो 7 रंगों के मेल से श्वेत रंग बना हुआ है। चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश दिखाई देता है, काला दिखाई देता है आकाश। सामान्य आँख की न्यूनतम दूरी 75 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत है। सफेद स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का झुकाव या विचलन अधिक होता है? तो बैगनी रंग का विचलन झुकाव अधिक होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है सभी के द्वारा। ये जो परिवर्तन किया जा सकता है पक्षांबी द्वारा परिवर्तन करते हैं हम लोग, पक्षांबी द्वारा। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है द्विफेक्सी लेंस। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि प्रणाली की रेटिना पर बनता है। विभव का मात्रक क्या है? वोल्ट है विभव का मात्रक। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। वोल्ट एम्पियर दिखाता है ओम को। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर है। ओम के नियम को परिभाषित करने के में किसका मान अचर रहता है? तो ताप का मान जो है अचर रहता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 487 ओम होगा। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है।
सेल के विद्युत वाहक बल का विभवांतर मात्रक वोल्ट है। आवेश का SI मात्रक कूलाम। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। उसमें जो गतिशील कण होगा वो इलेक्ट्रॉन ही होगा। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम है। किस चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक ओम है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होगा। ओम के नियम का जो गणितीय रूप है वह है V बराबर IR। बैटरी में जो विद्युत धारा आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? एमीटर से। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे से। एक कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनी होती है? 1.6 गुना 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन से। विद्युत धारा उत्पन्न करने की विधि क्या कहते हैं? डायनेमो जनरेटर कहते हैं। ठीक ना। इसके माध्यम से हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी को हमने प्रत्येक वर्ष से जो मतलब लगातार पूछा जा रहा था उनको हमने निकाला है, एक जगह किया है, इसलिए उसको देखते रहेंगे। दूसरा बार देख लीजिए, आज हो जाएगा। 220 वाट तथा 1 किलोवाट अंकित हीटर के लिए कैसा फ्यूज अधिक उचित रहेगा? 15 वोल्ट। विद्युत जनरेटर का सिद्धांत आधारित है चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसमें प्रभाव पर। विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। विद्युत में तार का प्रयोग करना चाहिए, लाल रंग के तार का प्रयोग विद्युत में करना चाहिए। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, इस्पात से बनाते हैं अस्थायी चुंबक। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाएगा। डायनेमो में कैसी धारा प्राप्त होगी? प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों प्राप्त होगी। उसके बाद है बिजली घंटी विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो ये कार्य करती है चुंबक के प्रभाव पर। किसी AC जनरेटर तथा DC जनरेटर में मूलभूत अंतर यह है कि AC जनरेटर में सर्पी वलय होते हैं जबकि DC जनरेटर में द्विक परिवर्तक होते हैं। इसको अंतर याद रखना है। विद्युत चुंबक प्रेरण की परिघटना कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इसका यही काम है, परिघटना है ये। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम की जरूरत है नाभिकीय ऊर्जा के लिए। सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं सौर सेल कहते हैं। सौर सेल कहते हैं। पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में स्थानांतरित होता है? तो गतिज ऊर्जा जो है पवन चक्की को चलाने में काम आता है, उससे विद्युत पैदा की जा सकती है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2 CFC। जीवाश्म ईंधन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर सेल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादल वाले दिन में हम जो इसका सौर ऊर्जा प्लेट का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव है CH4। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है यूरेनियम। ध्यान रखना है, नवीकरणीय जो पुनः तुरंत कुछ दिनों के बाद प्राप्त किया जा सकता है और जो तुरंत प्राप्त नहीं किया जा सकता है, समय लगता है, उसको कहते हैं अनवीकरणीय। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है कैडमियम की सन। और उसके बाद है विद्युत चुंबक यंत्र में पवन की चाल को कम होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका चाल होनी चाहिए। कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इस तरीके से आप लोग जो है पूर्ण रूपेण ऑब्जेक्टिव को हमने छांट के यहाँ रखा था और जितनी बार हो सके संभव वो देख करके इनको याद कर लेंगे। इसी तरीके का सभी प्रकार का जो है ऑब्जेक्टिव और अन्य सब्जेक्टिव 6 to 12 क्लास का आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।